हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी रिजल्ट 2023 डीबी शेड्यूल के साथ आ चुका था भुवनेश्वर का कल। लेकिन सीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और कम्युनिटी वाई एनालिसिस हम नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पे देखेंगे कि कितने सीसीए वाले पोस्ट ले गए बाकी का। हालांकि ये निकालना बहुत कठिन है, कम से कम 5-7 घंटे टाइम लगे तो जाके निकला ये डाटा निकालने के बाद आपके पास थोड़ा एक समरी के रूप में लाएंगे। डाटा तो आपसे पढ़वाएंगे तो आपका थोड़ा सा एग्जाम से ज़्यादा भारी यही पड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पीटी क्वालिफाई कैंडिडेट थे और यहाँ पे डीबी क्वालिफाई कैंडिडेट हैं। डीबी क्वालिफाई में सीसीए वाले कैंडिडेट को जो नहीं कलर है वो सीसीए कैंडिडेट है, और यहाँ पे जो नहीं कलर है वो कैंडिडेटों को पीटी क्वालिफाई होने के बाद भी ऑप्शन नहीं मिला इन सारे कैंडिडेटों को, यानी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये दोनों चीज़ों को देख के हम यहाँ से क्या कर लेंगे, जो कलर यहाँ पे नहीं है सीसीए वाले का उनको पहले छांट लेंगे, फिर यानी सारे को काउंट कर लेंगे। काउंट करने के बाद इनमें से कम्युनिटी वाइज हम छांट लेंगे तो हमें डाटा मिल जाएगा कि कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो डीबी में हैं और पीटी में, डीबी में है लेकिन पीटी में नहीं है। यानी सिंपल सी बात है कि अगर डीबी में है और पीटी में नहीं है तो वो कैंडिडेट किसके हो सकते हैं, सीसीए का और पीडब्ल्यूडी का, क्योंकि इनको एग्जम्प्टेड मिला है किससे, सीसीए से और पीडब्ल्यूडी से। तो ये एनालिसिस का मेन पार्ट यही है। बाकी कम्युनिटी बाय निकाल लेंगे तो देखेंगे कि किस कम्युनिटी का कितना कैंडिडेट जॉब में ले गए, उसके बारे में ये डिटेल है। तो रिजल्ट आपने देख ही लिया होगा। रिजल्ट में कट ऑफ नहीं दिया है लेकिन अनुमान है कट ऑफ ठीक ठाक गया है। ओबीसी और यूआर का बढ़ा है 67, या जो भी बढ़ा है उसके टर्म में कह सकते हैं। नंबर तो दिया नहीं है तो बात करना सही एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन कट ऑफ रेंज में ही रहा है। अब हम पहले आपको ले चलते हैं। पहले यहाँ का कट ऑफ जो गया था वो 66 गया था भुवनेश्वर का। 1 मिनट, मैं भुवनेश्वर एक बार निकाल लूँ ऊपर से, सही है, ठीक है। भुवनेश्वर का तो 2555 वैकेंसी था और बुलाया है कम ही लोगों को, तो अभी भी सीट खाली है। लेकिन उसके लिए कब बुलाएगा, या पीडब्ल्यूडी का है बैकलॉग में जाएगा, पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे टोटल 66 गया था कट ऑफ यूआर का, 49 गया था एसी का, एसटी का 44, 58 ओबीसी का, और ये 48 गया था ईडब्ल्यूएस का 48.78। इसमें से अगर पीटी क्वालिफाई कैंडिडेट, पीटी में जो भाग लेने गए थे कैंडिडेट वो थे टोटल 6730। उसमें से जो क्वालिफाई हुए थे वो हुए थे 3351 में कम्युनिटी वाई 424 यूआर से, 678 एसी से, 238 एसटी से, 1540 ओबीसी से और 471 ईडब्ल्यूएस से। डिसक्वालीफाई में 500, यानी यूआर में जितने क्वालिफाई थे उससे ज़्यादा डिसक्वालीफाई थे 526। एसी में क्वालिफाई ज़्यादा थे, डिसक्वालीफाई 554 थे। एसटी में दोनों आधा आधा के लगभग था लेकिन फिर भी डिसक्वालीफाई कम थे। ओबीसी में भी आधा आधा यहाँ कैंडिडेट थे, जितने कैंडिडेट क्वालिफाई उतने डिसक्वालीफाई। और ईडब्ल्यूएस में कम क्वालिफाई और डिसक्वालीफाई 648 थे। इसके बाद जो बच गए कैंडिडेट 3351, उनमें से 2500 का रिजल्ट आ गया है। 2500 के रिजल्ट आ गया है डीबी वाई, कम्युनिटी वाई, वो हमने 2500 निकाल लिया। 2509 कैंडिडेट का विवरण कुछ इस प्रकार से है कि यूआर में 334 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं, एसी में 465 किए हैं, एसटी में 197 किए हैं, 1140 ओबीसी में किए हैं और 373 आपके ईडब्ल्यूएस में किए हैं। अब पीटी क्वालिफाई यहाँ पे अगर देखने के लिए मिलना गया तो डायरेक्ट हम नहीं निकाल सकते कि इस वाले संख्या में से कितने पीटी क्वालिफाई अभी बच गए हैं, क्योंकि इसमें एक सीसीए वाला भी ऑप्शन है। तो सीसीए वाला जो हमने अभी डाटा निकाला कि सीसीए और पीडब्ल्यूडी के कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हैं, तो हमें यूआर को मिल गए 53, एसी के मिले 63, उसके बाद हमें एसटी के मिले 56, ओबीसी के मिले 133 और 5 कैंडिडेट मिले ईडब्ल्यूएस का। यानी अगर ये 5 छोड़ दे तो बाकी कम्युनिटी में लगभग वो कैंडिडेट उतना ही है जितना उनकी रिजर्वेशन होता है। यूआर में थोड़ा कम है, ईडब्ल्यूएस में कुछ बहुत कम है और ओबीसी में थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन बाकी आरआरसी जैसा ओबीसी में बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे 1140 में से 1007, यानी 133 कैंडिडेट सीसीए और पीडब्ल्यूडी ले गए। यानी बाकी में तो ये करीब करीब आधे से ज़्यादा थे, यहाँ आधे से कम है, ओबीसी वाले थोड़ा कम है। तो चलिए एक राहत वाली खबर रही होगी ओबीसी के लिए। अब यहाँ पे इसके बाद हम इस डाटा में से जितने कैंडिडेट डीबी में गए हैं उसमें से सीसीए घटा देंगे तो 281 मिलेगा। 281 कैंडिडेट यूआर में है तो यहाँ पे 421 पीटी क्वालिफाई हैं, इसमें से 281 हम घटा देंगे तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे अगर कहें तो
4 और यहाँ से कहें तो 143 कैंडिडेट यूआर में अभी भी ऐसे हैं जिनका पीटी क्वालिफाई है, इनको इस डीबी में मौका नहीं मिलेगा। हो सकता है फ्यूचर में इनका नंबर आए जब सेकंड थर्ड डीबी की बात होगी तो। 678 कैंडिडेट आपके बच रहे थे आपके पीटी क्वालिफाई एसी कम्युनिटी में, और 674 में से 402 को मिल गया है, यानी 674 में से 402 यहाँ से घटा देंगे तो एसी कम्युनिटी में हमें एनालिसिस मिल जाएगा कि कितना अभी कैंडिडेट पेंडिंग है। तो यहाँ से 6 और यहाँ 7 में से, यहाँ पे अगर 7 और यहाँ से कहेंगे तो 276 कैंडिडेट अभी यहाँ पे एसी कम्युनिटी में अभी बचे हुए हैं जिनका अभी जॉब नहीं मिला। उसके बाद एसटी में 238 थे, 238 में से 141 को पीटी क्वालिफाई को जॉब मिल गया। तो यहाँ 238 में से 141 को बात करेंगे सीसीए वगैरह घटाने के बाद, तो यहाँ पे अभी 7 और यहाँ पे 13 9 हो गया, और यानी 97 कैंडिडेट अभी बचे हुए हैं जो एसटी कम्युनिटी से अभी भी जॉब के लिए वेट कर रहे हैं और पीटी क्वालिफाई हैं। 1540 ओबीसी में थे, 1540 में से यहाँ पे जॉब, 1 मिनट ये भागता बहुत तेज है ऊपर से, 1540 में से अगर कहें यहाँ पे तो 1540 में से 1007 को जॉब मिल गया यहाँ पे। तो 1540 में से 1007 को अगर यहाँ लिखा देंगे अपने 1007 को, तो यहाँ से आ जाएगा 33 और यहाँ से कहिए तो सीधा सीधा आप रख सकते हैं यहाँ पे 533 कैंडिडेट अभी भी हैं जो अभी जॉब के लिए वेट कर रहे हैं और पीटी क्वालिफाई हैं ओबीसी में। उसके बाद 471 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में थे, इसमें से कितने को जॉब मिल गया तो 368 को मिल गया। तो यहाँ से 368 में से देखेंगे तो 68 और 68 के बाद उधर होता है आपके पास करीब करीब 32 और यहाँ पे 71, यानी आप कह देंगे तो सीधा सीधा 3 और 103 कैंडिडेट अभी रह गए जिनका अभी जॉब मिलना बाकी रह गया ईडब्ल्यूएस में। तो ये पूरा डिटेल रह गया। अब वैकेंसी में किसने कितना जॉब ले लिया उसके बारे में बात कर ले। तो पूरी वैकेंसी का पैटर्न है कि अगर 100 वैकेंसी थी, हम 2509 पे ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, हालांकि वैकेंसी कितनी है 2555 है। पीडब्ल्यूडी वगैरह क्वालिफाई कुछ नहीं किए होंगे, उसके कारण से वो सीट नहीं मिला। तो यहाँ पे देखिएगा टोटल अगर कहें तो 100% वैकेंसी है तो 14% वैकेंसी में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट ले गए, 45.44 ओबीसी के, 7% ले गए आपके एसी वाले, एसटी वाले, 18.53 वाले ले गए आपके एससी वाले, और 13.11% ले गए यूआर वाले। अगर ये दोनों को यूआर और ईडब्ल्यूएस अभी नया पैटर्न में अगर जोड़ दे तो ये करीब करीब ले जाते हैं पोस्ट को 27 कर सकते हैं, 14 से 28% पोस्ट, मतलब यूआर का करीब करीब जो पहले वाले वैकेंसी पैटर्न में था। अब ईडब्ल्यूएस है तो नहीं बोल सकते, ये ले गए हैं। बाकी कैंडिडेट अब कम्युनिटी से हैं, इनका 7.5% आरक्षण है तो 7.85% ले गए, यानी कुछ ही कैंडिडेट 0.85% वैकेंसी का कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई किए। उसके बाद इनका रिजर्वेशन 15% है तो आपका एसी में से 3.53% कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई किए, और ओबीसी में रिजर्वेशन 27.5 है, लेकिन यहाँ पे सीसीए वाले के कारण से चेंज है तो कम हुआ होगा। लेकिन फिर भी अगर मान ले कि 27.5% रिजर्वेशन मिला, जो एक्चुअल में नहीं है क्योंकि सीसीए के कारण से गड़बड़ हो जा रहा है, सभी कम्युनिटी में गड़बड़ हो रहा है जिसमें क्वालिफाई कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की वजह से। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये कैंडिडेट करीब करीब अब यहाँ से 18% करीब करीब पूरी वैकेंसी का यूआर में गए हैं। थैंक यू, धन्यवाद।